इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये वो नाम हैं जो हमें वीरता, साहस और बलिदान की याद दिलाते हैं। ऐसा ही एक नाम है पृथ्वीराज चौहान का। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि भारत की आन, बाण और शान का प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक युवा शासक ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब भी हम भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं की बात करते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे पहले आता है। उनकी गाथा सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे नायक की कहानी है जिसने अपने सिद्धांतों और अपने लोगों के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें उस दौर में ले जाता है जब देश कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उस समय बाहरी आक्रमणकारियों की नजर भारत की समृद्धि पर थी। ऐसे मुश्किल समय में पृथ्वीराज चौहान एक चट्टान की तरह खड़े हुए। उन्होंने न केवल अपने राज्य अजमेर और दिल्ली की रक्षा की, बल्कि पूरे भारत के लिए एक उम्मीद की किरण बने। उनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा हो जाता था। उनकी वीरता की कहानियां आज भी हमारे दिलों में देशभक्ति की भावना जगाती हैं। यह जानना जरूरी है कि वो कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या किया, जो आज सदियों बाद भी हम उन्हें इतने सम्मान से याद करते हैं। उनकी कहानी सिर्फ तलवार और लड़े डिढाई तक सीमित नहीं है। ये कहानी है नेतृत्व की, दूरदर्शिता की और अटूट प्रेम की। चाहे वो उनकी प्रजा के प्रति उनका कर्तव्य हो या रानी संयोगिता के प्रति उनका प्रेम, हर पहलू में उनका चरित्र महान था। उन्होंने हमें सिखाया कि एक सच्चा शासक वो होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख को अपना समझे। उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, जिसका हर पन्ना हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें यह समझना होगा कि उनके जैसे वीरों के बलिदान के कारण ही हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास आज भी जीवित है। उनकी कहानी को जानना सिर्फ इतिहास को जानना नहीं, बल्कि अपने आप को जानना है। आज 22 जून 2025 के इस दिन जब हम अपने इतिहास को पलटकर देखते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान जैसे नायक हमें प्रेरणा देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि जब बात देश की सुरक्षा और सम्मान की हो, तो कोई भी त्याग बढ़ा नहीं होता। उनकी कहानी हमें सावधान करती है कि हमें एकजुट रहना चाहिए। उनकी गाथा हमें सतर्क करती है कि इतिहास से सबक लेना कितना जरूरी है। आइए हम इस महान योद्धा की कहानी को और गहराई से जानें और समझें कि क्यों उन्हें भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। उनकी वीरता की अमर गाथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के चौहान वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरी देवी था। उनका बचपन राजसी ठाट बाट में बीता, लेकिन यह सिर्फ आराम का जीवन नहीं था। बचपन से ही उनमें एक योद्धा के गुण दिखने लगे थे। उनके पिता ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्हें न केवल शास्त्रों और वेदों का ज्ञान दिया गया, बल्कि शस्त्र चलाने की कला में भी निपुण बनाया गया। कहा जाता है कि वो शब्द भेदी बाण चलाने की अद्भुत कला जानते थे, यानी वो सिर्फ आवाज सुनकर सटीक निशाना लगा सकते थे। ये कला उन्होंने बहुत ही कम उम्र में सीख ली थी, जो उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाती है। उनके परिवार ने उनके चरित्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मां कर्पूरी देवी एक बहुत ही बुद्धिमान और साहसी महिला थी। जब पृथ्वीराज केवल 11 साल के थे, तब उनके पिता राजा सोमेश्वर का निधन हो गया। इतनी कम उम्र में उनके कंधों पर राज्य की भारी जिम्मेदारी आ गई। ये एक बहुत ही मुश्किल समय था, लेकिन उनकी मां ने एक ढाल बनकर उनकी रक्षा की। उन्होंने एक संरक्षक के रूप में राजकाज संभाला और पृथ्वीराज को एक कुशल शासक बनने के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी रहे। प्रारंभिक जीवन में ही पृथ्वीराज ने अपनी बहादुरी का परिचय दे दिया था। उन्होंने कई छोटे छोटे युद्धों में हिस्सा लिया और अपनी योग्यता साबित की। जब उन्होंने सिंहासन संभाला, तो वो सिर्फ एक नाम के राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन पर उनकी सेना और प्रजा पूरा भरोसा करती थी। उन्होंने अपने आसपास के कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। वो सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी सभा में हर किसी को न्याय मिलता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। यही वजह थी कि उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। एक शासक के रूप में पृथ्वीराज ने यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही बड़े बड़े फैसले लिए और अपने राज्य को मजबूत बनाया। उन्होंने अपने नाना दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर के बाद दिल्ली का सिंहासन भी संभाला। इस तरह वो अजमेर और दिल्ली
दो महत्वपूर्ण राज्यों के शासक बन गए। उनका बढ़ता हुआ प्रभाव कई पड़ोसी राजाओं को पसंद नहीं आया, जिनमें से एक कन्नौज के राजा जयचंद भी थे। यह आपसी मतभेद भविष्य में होने वाले एक बड़े संघर्ष का कारण बना। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद पृथ्वीराज चौहान एक मजबूत और अडिग शासक के रूप में डटे रहे, जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार थे। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कई युद्धों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन जिन युद्धों ने इतिहास की दिशा बदल दी वो थे तराइन के युद्ध। यह युद्ध उनके सबसे बड़े दुश्मन अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गोरी के साथ लड़े डीहे गए थे। गोरी भारत की दौलत को लूटना चाहता था और यहां अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसका सामना करने के लिए पृथ्वीराज चौहान एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहे थे। 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। यह एक भयंकर युद्ध था। पृथ्वीराज की सेना ने पूरी बहादुरी से लड़े डिहाई की। उनके कुशल नेतृत्व और राजपूतों के शौर्य के सामने गोरी की सेना टिक नहीं सकी। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई। मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हो गया और अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भाग गया। पृथ्वीराज की सेना ने उसका पीछा किया, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार उन्होंने निहत्थे और भागते हुए दुश्मन पर वार नहीं किया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को जीवन दान दे दिया। यह उनकी महानता थी, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह एक बहुत बड़ी भूल भी थी। इस जीत के बाद पूरे देश में पृथ्वीराज चौहान की जय जयकार होने लगी। वो एक महानायक बन गए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनका दुश्मन एक ज्यादा बड़ी और खतरनाक तैयारी के साथ वापस लौटने की योजना बना रहा था। एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी एक विशाल सेना के साथ फिर से तराइन के मैदान में आ धमका। इस बार वो पहले से ज्यादा तैयार था। उसने पृथ्वीराज को धोखा देने के लिए एक चाल चली। उसने संधि का नाटक किया और जब राजपूत सेना निश्चिंत हो गई तो उसने सुबह सुबह अचानक हमला कर दिया। पृथ्वीराज की सेना इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने और उनके सैनिकों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। युद्ध कई घंटों तक चला। पृथ्वीराज चौहान ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार भाग्य उनके साथ नहीं था। उनकी सेना बिखरने लगी और अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। उनके साथ क्या हुआ, इसे लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासों के अनुसार उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां उन्हें अंधा कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। चंद्रबरदाई की मदद से उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मार डाला और फिर अपने मित्र के साथ मिलकर आत्म बलिदान दे दिया। यह कहानी उनके साहस, त्याग और अटूट दोस्ती का प्रतीक है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। पृथ्वीराज चौहान का जीवन भले ही दुखद रूप से समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि साहस और स्वाभिमान का एक प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना ही एक सच्चे योद्धा का धर्म होता है। उनका नेतृत्व असाधारण था। उन्होंने अलग अलग राजपूत राज्यों को एकजुट करने की कोशिश की, ताकि बाहरी आक्रमणकारियों का मिलकर सामना किया जा सके। भले ही वो इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी यह सोच उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है। वो जानते थे कि एकता में ही शक्ति है, और यह सबक आज भी हमारे देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। उनकी बहादुरी की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि हमें कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तराइन के दूसरे युद्ध में बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक हार से बड़ी होती है मानसिक हार। जब तक आप मन से नहीं हारते, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने कर्मों से अमर हो जाता है। आज सदियों बाद भी हम उन्हें उनकी वीरता, उनके त्याग और उनके अटूट साहस के लिए याद करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के जीवन से हमें जो सबसे बड़ा संदेश मिलता है, वो है देशभक्ति का। उन्होंने अपने देश और अपनी प्रजा को हमेशा सबसे ऊपर रखा। उनका पूरा जीवन अपनी मिट्टी के सम्मान की रक्षा के लिए समर्पित था। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं, तो हमें उनके जैसे नायकों से प्रेरणा लेने की जरूरत है।
हमें यह समझना होगा कि देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। इसकी रक्षा करना और इसे मजबूत बनाना हम सबका कर्तव्य है। पृथ्वीराज चौहान की गाथा हमें इसी कर्तव्य की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। अंत में पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ एक वीर राजा की कहानी नहीं है, यह भारत की आत्मा की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि इस देश ने कई आक्रमण देखे हैं, कई मुश्किल दौर से गुजरा है, लेकिन हर बार इसने अपनी शक्ति और दृढ़ता का परिचय दिया है। पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर पुत्रों के बलिदान ने ही इस देश की संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा है। उनकी अमर गाथा हमेशा हमारे दिलों में जलती रहेगी, हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी और हमें याद दिलाती रहेगी कि जब तक हम एकजुट और सतर्क हैं, कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। सावधान रहें, सतर्क रहें